अक्सर आपने सुना होगा, एक बंदा बिल्कुल ठीक ठाक था, रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं। क्या ये हार्ट अटैक है या कुछ और? आए जानते हैं। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से होता है, लेकिन असल में मोस्ट केसेस में प्रॉब्लम हार्ट अटैक नहीं होती, बल्कि डेंजरस हार्ट रिदम यानी एरिथमिया होती है। हार्ट सिंपल पंप नहीं है, बल्कि ये कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम करता है। ये सिग्नल्स डिसाइड करते हैं कि हार्ट कब और कैसे बीट करेगा। अगर ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाए तो डेंजरस रिदम्स डेवलप हो जाती हैं। अब अंडरलाइन काज को समझो। ज़्यादातर केसेस में बैकग्राउंड में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से हार्ट मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। इसे कहते हैं इस्कीमिया यानी ऑक्सीजन की कमी। जब हार्ट सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलती है तो वो डैमेज यानी कि इस्कीमिक हो जाते हैं एंड दे आल्सो बिकम इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल। And here's the key point: oxygen deprived heart cells don't just weaken, they become electrically unstable. So, the real danger is not just damage, it's electrical chaos. अब ये इंस्टेबिलिटी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट करती है। सबसे डेंजरस रिदम्स होती हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हार्ट प्रॉपरली बीट नहीं कर पाता, बल्कि सिर्फ क्यूवर करता है, यानी कि सिर्फ हिलता रहता है बिना प्रॉपरली पंप किए। रिजल्ट, ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलता। अब इम्पोर्टेंट सवाल, ये सब सोते हुए ही क्यों होता है? ड्यूरिंग स्लीप बॉडी रिलैक्स होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम शिफ्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी ये बैलेंस अचानक डिस्टर्ब होता है, हार्ट अटैक स्लो होता है और इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी ट्रिगर हो सकती है। ये एक हाई रिस्क सिचुएशन क्रिएट करता है। इन सिंपल वर्ड्स, स्लीप बिकम द ट्रिगर। सम अदर फैक्टर्स आल्सो इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स लाइक electrolyte imbalance, especially potassium levels. Secondly, previously damaged heart. And third, genetic problems that affect ion channels. जब फैटल एरिथमिया स्टार्ट होती है तो हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता। दिस रिजल्ट इन सडन कार्डियक अरेस्ट, और अगर फ़ौरन ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ विद इन मिनट्स अक्कर हो जाती है। Now for exams, remember these high yield exam buzzwords: sudden cardiac death, secondly ventricular fibrillation, and third ischemia induced electrical instability. I again repeat the process shortly: reduced blood flow leading to electrical instability resulting in fatal arrhythmia and सडन डेथ। सो आइंदा जब भी आप सुने कि कोई सोते हुए ही गुजर गया तो याद रखिएगा, इट वॉज नॉट रैंडम, इट वॉज अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ द हार्ट।